हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो हम पढ़ रहे हैं कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया एक प्रबंधात्मक काव्य है। तो हमने दोस्तों पहले भाग में इसकी भूमिका देखी और ये देख लिया था कि युद्ध हैं वो क्यों होते हैं। युधिष्ठिर ने सोचा कि युद्ध का क्या परिणाम है, युद्ध क्यों हुआ था, किसके द्वारा युद्ध होते हैं। ठीक है, ये लेखक ने विचार किया है। और इसके बाद में एक ऐसा महाभारत का युद्ध हुआ था जिसमें अर्जुन का, भीम का जो क्रोध है वो शांत हो चुका था और द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने बालों को धो करके उनकी चोटी है बांध ली थी। कौरवों में से उनकी चिता पर रोने के लिए, उनका श्राद्ध करने के लिए कोई भी नहीं बचा था, केवल गांधारी और धृतराष्ट्र बचे थे। यानी कि सारे के सारे जो कौरव हैं वो आपके मारे जा चुके हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो युधिष्ठिर है उसकी अब आत्मग्लानि को, पश्चाताप को जो कवि है वो आपका दिखाएगा कि किस प्रकार पश्चाताप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में, लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही, जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ। देख लो बाहर महा सुनसान है, सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके। तो क्या कह रहा है? और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर में, पांडवों की महाभारत के युद्ध में जीत हो गई है, कौरव हार गए थे और सारे के सारे मारे जा चुके थे। इसलिए जो पांडव हैं वो अपने शिविरों में जाकर के इस विजय का है वो क्या है, उत्सव मना रहे हैं। उनका तीव्र हर्ष निनाद, उनके खुशी की जो तीव्र ध्वनि है वो उठकर के पांडवों के शिविर से, पांडवों के शिविर में से जय की, ठीक है, विजय की, तीव्र हर्ष की, खुशियों की जो ध्वनि है निकलती है और घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में, और वो वहाँ शिविरों से निकल करके घूमती फिरती है गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में। जो कुरुक्षेत्र की जो भूमि है दोस्तों, उसको क्या है, मृत भूमि कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि कुरुक्षेत्र की जो रणभूमि है वो सारी की सारी है वो आपके शत्रुओं से, अपने लोगों से क्या है, वो पटी हुई है। यानी चारों तरफ उसमें कोई अंग कटा हुआ पड़ा है, कोई मरा पड़ा है, ठीक है, कोई पीड़ा से करा रहा है, तो उसको यहाँ पर मृत भूमि कहा है। तो कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में जो पांडवों की खुशी का जो स्वर है, उनके शिविरों से निकल करके, घूम फिर करके, लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा, और लड़खड़ाता हुआ हवा पर एक स्वर निस्सार सा, यानी निस्सार सा यानी कि निरर्थक। अब उसमें स्वर में कोई भी बल नहीं है। हालांकि पांडव हैं वो अपनी जय का, अपनी जीत का वो क्या है, उत्सव तो वो मना रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें वो बल नहीं है जिस बल के लिए उन्होंने महाभारत का युद्ध है वो किया था। ठीक है, उस खुशी में क्या है, अभी कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रही है। वो कमी है अपनों की, कि अपनों को मार कर ही उन्होंने ये खुशी है क्या है, प्राप्त की है। और लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही। तो वो स्वर है वो क्या है, इधर उधर मृत भूमि में जाता था, कोई भी उस स्वर को सुनने वाला नहीं था, क्योंकि जो शत्रु थे, जो कौरव थे, वो तो सारे मर कर के जा चुके थे। अब उस स्वर को सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए अनंत पहाड़ियों से अनंत शून्य में वो टकरा करके स्वर है वापस पांडवों के शिविर में ही लौट आता था, भटक करके पांडवों के पास ही, जीवितों के कान पर मरता हुआ। यानी कि जो स्वयं खुशी का निनाद कर रहे थे, खुशी की धुनियाँ मना रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, ठीक है, शंख फूंक रहे थे, उन जीवितों यानी पांडवों के जीवितों क्या है, पांडवों के कान पर मरता हुआ, उन्हीं के कान पर वो आकर के टिक जाता था। भाई यदि कोई आवाज़ दो, घाटियों में यदि आप आवाज़ देंगे तो घाटियों में सुनसान होता है, कोई भी नहीं है, तो वो ध्वनि क्या है, टकरा करके अब वापस ही हमारे पास आती है। तो विज्ञान का जो ये सत्य है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कहीं भी यदि सुनसान जगह पर, यदि आप घाटियों में, यदि आप किसी बहुत ही गहन जंगल में यदि आप अपनी आवाज़ है चिल्लाएंगे ज़ोर से, तो वो स्वर है दोस्तों सभी से टकरा कर है वो अपने पास ही लौट करके प्रतिध्वनि, उसकी आवाज़ आई हमारे पास ही आ जाती है। तो जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ, और जो वो स्वर है उनकी जीत की खुशी का जो स्वर है, उनके ही, उन्हीं पांडवों के कान पर क्या है आकर के स्थिर हो जाता है।
और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ, और वो उन पर मानो व्यंग्य सा करता हुआ दिखाई देता है कि भाई तुमने खुशी तो तुमने पाई है, लेकिन तुमने एक खुशी है वो अपनों को मार करके पाई है। अब क्या वास्तव में तुम खुश हो? ठीक है, तो इस प्रकार का वो व्यंग है, वो उनका उपहास सा करता है कि तुमने जिनको मार करके, तुमने जिनके लिए युद्ध किया था और विजय हुआ था, वो तो अब रहे ही नहीं, अब तुम फिर किसके लिए खुशियां मना रहे हो? देख लो बाहर महा सुनसान है। और वो क्या व्यंग करता है कि देख लो बाहर क्या है, बहुत ही सुनसान है, ठीक है, कोई भी नहीं बचा है। सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके, कि तुम्हारी जो खुशी का स्वर है, मैं ये जो खुशी का स्वर है, इसके द्वारा मैं जिनके हृदय में सालता, सालना कहते हैं दोस्तों पीड़ित करना, ठीक है, जैसे कि सीने में जो दर्द होता है ना लगातार, सीने में किसी को मान लो आपने सुना होगा कोई बूढ़े बड़े के, तो सीने में क्या है, छाती में दर्द होता है, ठंड की वजह से कई बार बच्चों के हो जाता है, दर्द हो जाता है, ठीक है, बचपन में, तो उसे कहते हैं दोस्तों जब पीड़ा है लगातार लगातार धीमी 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 पीड़ा होती रहती है, उसे कहते हैं सालना, ठीक है। तो सालना ये होता है दर्द होना, पीड़ित करता है, ठीक है। सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा सके, कि मैं जिनके हृदय को पीड़ित करता, मान लीजिए यदि कौरव जिंदा होते तब तो तुम्हारी खुशी है, खुशी का जो स्वर है वो उनके हृदय को पीड़ित करता। अब जो पीड़ित करता, जो शत्रु थे वही नहीं रहे हैं, वो सारे के सारे मर चुके हैं, तो फिर अब मैं किसके पास में जा कर के उन किसके हृदय को मैं सालता रहूं? यानी कि जिनके हृदय को मैं सालता, वे तो सब जा चुके हैं, अब मुझे वापस में कोई है नहीं, बाहर क्या है, महाविश्रांति फैली हुई है, महासुनसान फैला हुआ है, इसलिए मुझे तुम्हारे पास ही, जीवितों के पास ही, तुम्हारे पास ही मुझे आना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये व्यंग किया गया है, ठीक है। अब हम यदि देखें इसमें तो आपका घूमता फिरता, ठीक है, ये आपकी पदमेत्री है, ठीक है, चलता फिरता, रोटी फोटी, ऐसे जब शब्द हैं, एक जैसे शब्द जब आपके लिए वाणी में क्या है वो प्रस्फुटित हो जाते हैं, यानी कहते हुए हम क्या है उन्हें सोचते नहीं बिल्कुल, तो उनमें क्या है पदमेत्री हो जाती है। जैसे शस्त्र शख्स, यानी जैसे शत्रु के समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, ठीक है, पक्ष बक्ष, ऐसे समक्ष, ऐसे एक जैसे शब्द, तो उसे क्या है हम पदमेत्री कहते हैं। लड़खड़ाता सा, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है निस्सार सा, लड़खड़ाता सा, यहाँ पर आपके उपमा अलंकार प्रयोग हुआ है, ठीक है। और आपके व्यापक, और क्या तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के हर्ष का स्वर घूमता, और उन पर महासालता में जिनके हृदय वे लोग सब जा चुके। तो यहाँ पर और कौन सा है व्यंग्य सा, ठीक है, और आपके निस्सार सा, लड़खड़ा सा में उपमा हो गया, जीवितों के कान पर मरता हुआ, तो ये सारे आपके अलंकार वगैरह हो गए, ठीक है। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार बहुत ही आपसे कम चांस हैं, क्योंकि आपका काव्य शास्त्र लगा हुआ है, वहाँ पर कोई पंक्ति देगा तो वहाँ पर आपसे पूछेगा। लेकिन यहाँ पर आपके जैसे मैंने बताया था कि द्रौपदी के केश हैं वो कितने वर्ष तक खुले रहे थे, किसकी मणि है द्रोण सुत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार के जो प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे कि कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग के आधार पर बताइए कि द्रौपदी के कितने पुत्रों की हत्या है वो अश्वत्थामा ने की थी, तो 5 पुत्र थे, कितने वर्ष तक केस खुले रहे थे, 13 वर्ष तक रहे थे। द्रोणसुत नामक शब्द है वो किसके लिए, व्रत मुक्त केशी नामक शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो आपके द्रौपदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। पविकाय शब्द है वो वज्रांग पर शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वो आपके भीम के लिए प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको है वो याद रखना है। आगे चलते हैं। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है, हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है, कौन सुन समझे उसे सब लोग तो। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है, कौन सुन समझे उसे सब लोग तो। अर्धमृत से हो रहे आनंद से, जयसुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है। अब जब पहले भाग में मैंने आपको पढ़ाया था तब है वो छंद दोस्तों अलग था, मात्राएं अलग थीं, ठीक है, और यहाँ पर है वो मात्राएं अलग आ रही हैं, गुरु लघु का चक्कर अलग आ रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि छंद आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इनमें
पूरे सर्ग में एक ही छंद प्रयोग तो यहाँ पर नहीं हुआ है। भिन्न भिन्न मात्राओं का यहाँ पे कभी कहीं 18 मात्रा आ रही हैं, कहीं आपके 14 मात्राएँ 28 मात्रा आ रही हैं, कहीं 19 मात्राएँ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मात्राएँ हैं वो अलग हैं। तो अलग अलग मात्राएँ, लेकिन प्रभामयता इसमें बनाई रखी है। तो अब हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुन समझे उसे सब लोग। तो ये कह रहे हैं कि हर्ष के, कि जो पांडव जो हर्ष कर रहे हैं अपनी विजय गाथा का क्या है, निनाद कर रहे हैं, उस हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कि उसमें एक जो व्यंग छिपा हुआ है, कौन सुन समझे उसे फिर कौन समझ सकता है। सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे हैं आनंद, कि सब लोग तो जो विजय का आनंद है उसमें क्या है, मदोन्मत्त हो रहे हैं, अर्धमृत के समान है वो हो रहे हैं। जय सुरा की सनसनी से चेतना निष्पन्द है। तो यहाँ पर जय सुरा, यहाँ पर सुरा को क्या है, जय की तो रूपक यानी उसको बताया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चेतना निष्पन्द है यानी कि आए जय सुरा यानी विजय की जो सुरा है, विजय रूपी जो शराब है, उसकी सनसनी से उसको पी करके, उसको क्या है पा करके सभी की जो चेतना है वो क्या है, निष्पन्द हो गई, यानी कि बेहोश हो गई है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति है वो शराब पी करके उसकी चेतना है वो बेहोश हो जाती है, ठीक है, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता है, उसी प्रकार पांडवों को क्या है, कौरवों पर विजय प्राप्त होने से वो भी क्या, उनकी चेतना भी क्या है, बेहोशी की तरफ है वो बेहोश हो गई है। अब उन्हें जो उस उपहास में, उस खुशी में जो व्यंग लग रहा है कि भाई तुमने अपनों को मार कर ही ये क्या है, विजय प्राप्त की है, तो तुम इस प्रकार खुशियाँ कैसे मना सकते हो, उसकी उन्हें कोई भी क्या है ध्यान नहीं है। इसलिए यहाँ पर है वो कहा गया है कि हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुन समझे उसे सब लोग, तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से वो क्या है, अर्धमृत के समान हो जाते हैं। और जय सुरा की सनसनी से चेतना निष्पन्द है, और जो विजय रूपी जो सुरा है उसकी सनसनी से क्या है, सभी की चेतना है वो निष्पन्द हो गई है। और आपके जैसे कौन सुन समझे उसे, जहाँ पर आपका कौन कब कैसे ये आ जाए, यानी सवाल पूछा जाए तो वहाँ पर आपका अपना आप ही है प्रश्न अलंकार, तो ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर रूपी आ जाए, उपमा, अनुप्रास, रूपी, प्रश्नालंकार, ये आपके सरल अलंकार हैं। आगे चलते हैं। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में, अब क्या कह रहे हैं, दिनकर जी कहते हैं कि इस उल्लास यानी कि जो खुशी का उल्लास जड़ समुदाय, अब देखिए क्या है, उल्लास भी है, जड़ भी है और समुदाय भी है। ठीक है, यानी समुदाय है यानी भीड़। ठीक है, जो पांडवों की जो उल्लास की भीड़ है, ठीक है, उसमें जड़, ठीक है, जो खुशी से उल्लास करती हुई समुदाय है यानी कि समुदाय है, ठीक है, वो भी क्या है, जड़ है, क्योंकि उनकी चेतना है क्या है, वो निष्पन्द हो गई है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका विशेषण विपर्य अलंकार। ठीक है, विशेषण विपर्य अलंकार, यानी कि समुदाय है, समुदाय क्या है आपका विशेष्य हो जाएगा, उल्लास है और जड़ है ये आपके क्या है, विशेषण हो जाएंगे। तो दोनों में क्या है, एकदम विपरीत अर्थक, यहाँ पर विशेषण में क्या है, दोनों में यहाँ पर क्या है, विपरीत दिखाई देता है। ठीक है, उल्लास में तो आदमी क्या है, चंचल होता है, चेतन अवस्था में होता है, लेकिन उल्लास में क्या है, वो समुदाय क्या है, जड़ बना हुआ है, तो जड़ इसका विशेषण है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर विशेषण विपर्य अलंकार है वो हो जाएगा। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में, इस उल्लास के मारे, इस खुशी के मारे जो समुदाय, जो पांडवों की जो भीड़ है, वो उनकी चेतना है वो क्या है, बिल्कुल निष्पन्द हो गई है, बेहोश हो गई है। एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, एक ऐसा भी पुरुष है उन सब के बीच में जो विकल यानी कि जो व्याकुल है, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, ना तो वो निनाद कर रहा है, ना वो कोई खुशी के भाव प्रकट कर रहा है, पर रो रहा, मग्न चिंता लीन अपने आप में, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या है, अपने आप में चिंता से लीन होकर के अपने आप में क्या है, रो रहा है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपने आप में क्या है, बिल्कुल रो रहा है। इसका क्या है, यदि आपसे पूछा जाए, पंक्ति दे दी जाएगी कि एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, ठीक है, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं किसके लिए कही गई हैं, तो ये आपके लिए कही गई हैं युधिष्ठिर के लिए। ठीक है, युधिष्ठिर, कई बार क्या है कठिन शब्द दे दिए जाते हैं तो वहाँ पर युधिष्ठिर है वो लिखना सिखाया जाता है, तो ये इसका सही रूप हो जाएगा। ठीक है, युधिष्ठिर। ठीक है, कई बार ये आता है दोस्तों। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से, मर गए जो वे नहीं सुनते से, हर्ष के स्वर जीवितों का व्यंग्य है। कि सत्य ही तो,
कि जो सत्य कहता है कि भाई जो हर्ष की जो ध्वनि थी बार बार क्या है सुनसान महासुनसान से टकरा करके दोबारा उन पांडवों के शिविर में ही आ जाती है, कि सत्य ही ये बात सत्य ही है कि जा चुके सब लोग हैं, कि जो सब लोग थे हमारे जो शत्रु थे जो सारे कौरव थे वो क्या है अब जा चुके हैं, मर चुके हैं, इसमें अब कोई भी क्या है संदेह की शंका की स्थिति नहीं है। दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से, अब वो सारे मान अपमान से, ईर्ष्या से, द्वेष से, करुषता से, शत्रुता से, इस हाहाकार से क्या है वो दूर जा चुके हैं। मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, और जो लोग मर जाता है वो किसी की फिर खुशी की आवाज़ को नहीं सुनता है, उसे इस पर संसार से, इस संसार की किसी भी वस्तु से कोई लेना देना नहीं रहता है। हर्ष के स्वर जीवितों का व्यंग है, हर्ष के स्वर जीवितों का व्यंग है। और जो हर्ष का जो ये सर है, जो उनकी मृत्यु पर जो हर्ष का निनाद हमारे द्वारा किया जा रहा है, वो तो हम जीवितों का यानी कि हम पांडवों का ही क्या है हंसी उड़ा रही है। ठीक है, क्योंकि जो लोग मर गया है अब वे हमारी प्रसन्नता की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं, और जब हम प्रसन्नता कर रहे हैं, जो हम खुशी में निनाद कर रहे हैं, जो आवाज़ें कर रहे हैं, जो जयकारे लगा रहे हैं, अब वे जयकारे हमारे ही तरफ हैं, हमारी तरफ लौट कर आ रहे हैं। अब ये केवल क्या है हमारा ही उपास उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम जीवित व्यक्तियों की हंसी को उड़ा रहे हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हर्ष के स्वर जीवितों का व्यंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मानवी का अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। स्वप्न सा देखा तो क्या है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि स्वप्न किसने देखा था। ठीक है, कुरुक्षेत्र के प्रथम स्वर्ग के आधार पर बताइए कि किसने किसका स्वप्न देखा था। तो युधिष्ठिर ने सुयोधन यानी कि आपके दुर्योधन का है वो स्वप्न देखा था। तो स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, कि स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा कि युधिष्ठिर क्या एक स्वप्न सा देखते हैं, चिंतालीन है, वो अपने आप में मग्न है। तो कौन चिंतालीन और कौन अपने आप में मग्न दिखाई देता है, तो युधिष्ठिर दिखाई देते हैं। स्वप्न सा देखा तो वो एक स्वप्न सा देखते हैं। सुयोधन कह रहा यानी कि जो सुयोधन है वो आपका क्या है दुर्योधन कह रहा। ठीक है, दुर्योधन क्या है कहता हुआ दिखाई देता है उस स्वप्न पे, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं। तो ये पंक्ति आपसे दी जा सकती है, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं। ये किसका वाक्य है, कौन इसका प्रयोक्ता है, कौन कहता है, तो ये आपका दुर्योधन कहता है। ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, कि अब इस भवसागर से संसार सागर से संसार जो सिंधु है इसके हम अब क्या है इस पार आ गए हैं। तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, अब तुम अपनी विजय के उन्मत्त होकर के, अपनी विजय में जय सुराह में बेहोश होकर के, या फिर तुम हमें चिढ़ाने के लिए अब तुम कुछ भी करते रहो, हमारा उपहास करते रहो, कितनी भी अब खुशियाँ मनाओ, किंतु कोई बात अब हम नहीं सुनते हैं, क्योंकि अब हम तो क्या है इस पार आ चुके हैं और तुम क्या है सिंधु के उस पार हो। अब तुम्हारी कोई भी आवाज़ है वो हमारे तक नहीं पहुँचती है। हम वहाँ पर हैं महाभारत जहाँ दिखता है स्वप्न अंत शून्य सा, और हम अब वहाँ पर हैं, हम उस सिंधु के उस पार हैं, हम उस लोक में हैं जहाँ से महाभारत, जहाँ से दिखता है स्वप्न अंत शून्य सा, जहाँ से जो महाभारत है क्या है, जहाँ से महाभारत हमें क्या है एक स्वप्न की भांति है वो दिखाई देता है। अंत है शून्य सा दिखाई देता है, जो हमारे अंदर है क्या है बिल्कुल क्या है अंत है, अंदर एक जैसा शून्य होता है, बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें है वो महाभारत यानी कि हमारे ऊपर इस महाभारत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अब हम तो क्या है मर गए हैं और दूसरे लोक में या सिंधु के उस पार चले गए हैं। अब तुम कुछ भी करते रहो। ठीक है, महाभारत का, तुम्हारे शब्दों का, तुम्हारी वाणी का, तुम्हारे उपहास का, तुम्हारे व्यंग्यों का, तुम्हारे जयकारों का अब हम पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। जो घटित सा तो कभी लगता, मगर अर्थ जिसका अब ना कोई याद है। अब तो हमें ये भी नहीं लगता कि महाभारत का युद्ध है वो घटित भी हुआ था। घटित सा तो कभी लगता, यानी कभी कभी हमें लगता है कि महाभारत शायद घटित हुआ था, लेकिन अब हमें उसका अर्थ बिल्कुल भी याद नहीं है कि महाभारत कभी घटित भी हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, कौन मरा था, ठीक है, किसने क्या कहा था, ये अब हमें महाभारत की कोई भी याद है वो बात है वो याद नहीं है। आ गए हम पार तुम उस पार हो। ठीक है, अब क्या है दुर्योधन कह रहा है कि आ गए, ये पंक्ति आपसे देख करके पूछी जा सकती है कि बताओ ये पंक्ति कौन कहता है, तो ये पंक्ति दुर्योधन कहता है कि आ गए हम पार, कि अब हम क्या है इस पार आ गए हैं और तुम उस पार ही हो। ठीक है, यानी कि अब हम भवसागर से संसार सागर से तर गए हैं और तुम ही अभी उसी पार है क्या है अपने
जयकारों में मग्न हो। यह पराजय या की जय किसकी हुई। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, दर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर दार्शनिक भावों की यहाँ पर अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है। तो यह पराजय या की जय किसकी हुई। तो यहाँ पर क्या है, हार के कौरव गए हैं लेकिन वो संसार से जा चुके हैं। तो यहाँ पर सुयोधन है वो अपनी है विजय दिखलाने की कोशिश कर रहा है। तो यह पराजय, तो ये फिर पराजय है या जय किसकी हुई बताओ। कि भाई अब हम तो संसार तागर सागर से तरना ही क्या है, वेदों में कहा गया है कि भाई जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। तो संसार जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है, ठीक है। मनुष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब कुछ क्रियाक्रम में वो करता है। तो हमें तो अब क्या है, हमें तो संसार से मुक्ति मिल गई है, मोह माया से मुक्ति मिल गई है, राग द्वेष से मुक्ति मिल गई, चिंताओं से मुक्ति मिल गई है। लेकिन अभी तुम्हें भी पश्चाताप की, आत्मग्लानि की, अफसोस की जो बातें हैं वो घिरी हुई हैं और तुम सिंधु के उस पार हो। इसलिए अब ये बताओ वास्तविकता में जो जीत है वो किसकी हुई है और पराजय वो किसकी हुई है। तो यहाँ पर सुयोधन कहना चाहता है कि भाई जीत तो अब हमारी हो गई क्योंकि हमें मोक्ष प्राप्ति हो गई है, हम इस संसार के इस पार आ गए हैं। व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से। कि व्यंग्य का, पश्चाताप का, अंतर्दाह का, ठीक है। अब तुम्हें क्या है, व्यंग्य है, सत्य है वो तुम्हारा व्यंग्य करता हुआ दिखाई देता है। तुम्हारी जीत की खुशी है उसका जो स्वर है वो तुम्हारा व्यंग्य उपहास करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई खुद है, तुम है पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे हो। अंतर्दाह है, अपनी अंदर तुम्हारे क्या है, पश्चाताप की अग्नि जल रही, अपने अंदर ही अंदर क्या है, तुम जल रही हो। अब विजय उपहार भोगो चैन से। तो विजय के उपहार में ये तुम्हें तीनों चीज़ मिली है, ठीक है। तुमने हम पर विजय पाई तो विजय में तुम्हें क्या मिला है, व्यंग्य मिला है, पश्चाताप मिला है, अंतर्दाय मिला है। तो ये तीनों चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। विजय में क्या क्या मिला है, व्यंग्य, पश्चाताप, अंतर्दाय। अब विजय रूपी जो उपहार है यहाँ पर हो गया आपका रूपक अलंकार, ठीक है। अब विजय रूपी जो उपहार है अब इसको तुम आराम से चैन से भोगो, क्योंकि तुमने इसके लिए ही युद्ध किया था कि भाई हमको मार दो और तुम क्या है विजय के उपहार को क्या है सुख चैन से भोगो। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है व्यंग्य किया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब विजय उपहार भोगो चैन से, कि तुम अब इन विजय के जो उपहार तुम्हें मिले हैं, व्यंग्य है, पश्चाताप है, अंतर्धाय, अब इनको तुम सुख चैन से भोगो। भाई देखिए वक्रोक्ति कहाँ होता है, जहाँ पर टेढ़ी टेढ़ी बात की जाती है वहाँ वक्र उक्ति, ठीक है। जहाँ पर टेढ़ी बात कही जाती है वहाँ पर वक्रोक्ति होता है, ठीक है। इसके भेद हैं आपके काको वक्रोक्ति वगैरह। तो यहाँ पर व्यंग्य, पश्चाताप, अंतर्धाय, इनको कोई सुख चैन से कैसे भोग सकता है। लेकिन दुर्योधन का मतलब है कि भाई तुमने विजय के उपहार के लिए ही तुमने क्या है युद्ध किया था कि हमको विजय मिल जाए फिर हम सुख चैन से भोगेंगे। तो अब तुमको विजय के उपहार के रूप में व्यंग्य मिला है, पश्चाताप मिला, अंतर्दाप, इनको क्या है तुम भोगो। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ, मान लीजिए जैसे जो विष्णु हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि कौन राधे, ठीक है। मान लीजिए दरवाजे पर आते हैं, वो कहते हैं कि कौन, राधे कहती, भीतर से मान लीजिए रुक्मणी है, राधे कोई भी कह रही है, कौन कहता है कि हरि मैं राधे, कि मैं तो हरि हूँ, ठीक है। तो राधे कहती है, हरि का मतलब क्या समझ, हरि माने विष्णु भी होता है और आपका क्या होता है, बंदर भी होता है। तो वो कहती है क्या बानर का काम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बानर का कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वक्रोक्ति हो गई दोस्तों, ठीक है। जहाँ कहा कुछ जाता है लेकिन उसका अर्थ समझ करके कुछ और समझा जाता है। तो ये बात हो गई, ठीक है, कि क्या है कि अब हम वहाँ के दुर्योधन क्या कहता है कि अब हम मर करके उस लोक में पहुँच गए, उस शून्य में पहुँच गए हैं कि जब हमें महाभारत का कुछ भी याद नहीं है, दिखता है स्वप्न। अब हमें महाभारत क्या है, एक स्वप्न सा दिखता है। जिस प्रकार स्वप्न की बातें हैं वो कभी सत्य नहीं होती हैं, ऐसा लगता है कि भाई कभी हुआ था। तो मरने पर क्या है, यहाँ पर आप क्या है, जीवन के निस्तारता को यहाँ पर क्या है, कवि है वो उद्भाषित कर रहा है कि स्वप्न मरने के बाद में हमारे सारे काम हैं, हमारी अच्छाई बुराई सब कुछ एक स्वप्न की भांति हो जाती है। ये सारा संसार है वो स्वप्न की भांति हो जाता है। अंत्य शून्य सा, जिस प्रकार अंत्य शून्य का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार स्वप्न के समान ये महाभारत में दिखाई दे रहा है। जो घटित तो कभी लगता है, जो हमें घटित सा तो कभी लगता है, लेकिन अब उसकी कोई भी बात हमें याद नहीं है। अब हम इस पार आ गए हो, तुम इस पार हो, तो बताओ वो वास्तविकता में जीत किसकी हुई, पराजय किसकी हुई और जीत किसकी हुई। व्यंग, पश्चाताप, अंतर्धाय, ये तुम्हें विजय के उपहार के रूप में मिले हैं। अब इनका तुम क्या है, सुख से शांति के साथ में अब इनको भोगो। तो ये बात है यहाँ पर आ रही है। आगे चलते हैं। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में।
तो यहाँ पर कह रहे हैं जो हर्ष का, पांडवों की जो विजय की हर्ष का जो स्वर है वो घूमता निस्सारसा, निस्सारसा में फिर वही उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल निरर्थक होकर के घूम रहा है, क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसको कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो बार बार क्या है, पांडवों के मुख से शिविरों से जाकर के टकरा करके पांडवों के शिविर में ही उनको ही सुनाई देता है। लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, वो कुरुक्षेत्र में क्या है, लड़खड़ाता हुआ मर रहा है। और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, और युधिष्ठिर है वो क्या है, अव्यक्त, यानी कि जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक रव माने होती है दोस्तों आवाज़। ठीक है, मन का की व्यापक सुनने का, एक अव्यक्त सी आवाज़ है जिसको व्यक्त नहीं किया जा, कभी कभी आपके मन में जैसे आवाज़ उठती है तो उस आवाज़ को क्या है वो सुन रहे हैं, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मन की आवाज़ है या फिर वो व्यापक सुनने की आवाज़ है, जो इस संसार है जिसमें कोई भी नहीं बचा है, या वो सत्य की आवाज़ है कि भाई अब इस संसार में कोई नहीं, अब हम ही बचे, यहाँ पर महासुनसान फैला हुआ है। अब वो सुनने की या व्यंग भरी आवाज़ है या फिर हमारे मन की एक आवाज़ है, इसको क्या है युधिष्ठिर सुन रहे हैं। तो यहाँ पर एक रब मन का की व्यापक सुनने का, यहाँ पर फिर से दोस्तों संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अव्यक्त सा, निस्सार सा, यहाँ पर आपके फिर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और आपके जैसे हर्ष का स्वर में घूमता, हर्ष का स्वर है। ठीक है, तो हर्ष का स्वर दोस्तों कभी भी घूमता नहीं है, लेकिन इसको क्या है, मानवीय क्रिया करते हुए दिखाई जा रहा है, तो यहाँ पर आपका मानवीकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मानवीकरण हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके मानवीकरण हो जाएगा, निस्सार सा। ठीक है, कि हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा, जो पांडवों की विजय के हर्ष का जो स्वर है वो क्या है, महासुनसान में निस्सार निरर्थक बन करके घूम रहा है। लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, और वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, मैदान में लड़खड़ाता वो क्या है, मर रहा है, उसको सुनने वाला उसको कोई भी नहीं है। और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, और जो युधिष्ठिर है वो अपने ही मन का एक अव्यक्त सी ध्वनि है। ठीक है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अव्यक्त सी ध्वनि है, उसको सुन रहे हैं, या फिर वो व्यापक सुनने की जो ध्वनि है, व्यंग भरी जो सत्य की वास्तविक सत्यता है, उसको वो देख रहे हैं। ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये दोस्तों आप आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आपका रह गया है ये, कि रक्त से सिंच कर समर की मेदनी, हो गई है लाल नीचे कोस भर, और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंगरथ गजबाजी के। ठीक है, तो इस जो पद्यांश है दोस्तों, इन चार पंक्तियों में आपके क्या है, जो महाभारत युद्ध की भीषणता थी उसका क्या है, भीषणता का क्या है उल्लेख किया गया है, उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है कि किस प्रकार महाभारत के वाद में युद्ध का जो दृश्य है, ठीक है, इसमें आपके विभत्स रस का वर्णन है। ठीक है, तो किस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है कि रक्त से सिंचकर समर की मेदनी। ठीक है, कि जो मेदनी माने होता है दोस्तों धरती। ठीक है, धरती, और मेदनी से आपको कैसे एक शब्द याद रखिए, चंदेरी का मेदनी राय। ठीक है, तो जब आप ऐसे शब्द से शब्द को निकालना सीख जाएंगे ना, तब वास्तव में आपका जो शब्द भंडार है ना वो आपका बहुत बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, जीके में आता है आपका, राणा सांगा के साथ में उसने सहयोग दिया था, चंदेरी का मेदनी राय था। तो वहाँ मेदनी माने क्या है, धरती है। अब इसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हो गई है लाल नीचे कोस भर, तो कितना देखिए अतिशयोक्ति कितना है कि महाभारत के युद्ध में इतने योद्धाओं का दोस्तों क्या है रक्तवा, कहा जाता है कि लगभग प्रतिदिन दोस्तों कम से कम लाख योद्धा हैं वो मरते थे। 18 दिन युद्ध चला था, तो लगाइए आप कितने, 18 लाख तो योद्धा हैं वो मरे होंगे। तो हो गई है लाल नीचे कोस भर, तो जो धरती है वो रक्त से इतनी सिंची है, इतना उसमें रक्त बहा है कि वो लाल हो गई है नीचे कोस भर की। यदि आप ऊपर से चालेंगे तो नीचे कोस भर, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर तक जो नीचे की धरती है वो खून से लाल हो गई है। यानी कि खून उस पर इतना बहा है, खून की नदियाँ बही हैं कि खून सिंच सिंच करके, सिंच से रिस रिस करके क्या है ज़मीन में पहुँच गया है। और 3 कोस तक जो नदियाँ हैं वो आप जो धरती है वो क्या है लाल हो गई है। और ऊपर रक्त की खर धार में, खर माने होता है दोस्तों तेज। ठीक है, जैसे कि एक शब्द होता है खर, खर से लगा हुआ शब्द देखिए प्रखर। ठीक है, तो ये होता है प्रखर। तो प्रखर किसे कहते हैं, जो क्या है बुद्धि में बिल्कुल तेज हो। तो खर माने होता है दोस्तों तेज। ठीक है, खर माने दोस्तों एक गधा भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खर का अर्थ है तेज। और ऊपर रक्त की खर धार में, और ऊपर जो रक्त की धार बह रही है, जो तेज धारा बह रही है, तैरते हैं अंग रथ गजबाजी के। और वहाँ पर अंग क्या है,
रथ गज बाजी के यानी टूटे हुए जो रथ हैं उनके टुकड़े हैं वो तैर रहे हैं, तो रथ के लिए यहाँ पर टुकड़े हो गया, ठीक है। गज के अंग, गज माने हाथी, तो हाथियों के जहाँ पर अंग हैं वो कटे हुए वो तैर रहे हैं। और वाजी माने हो गया, बाजी माने दोस्तों घोड़ा हो गया, है घोटक, ठीक है, अश्व, वाजी, तुरंग, तो ये आपके घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो तैरते हैं, तो ऊपर जो रक्त की जो तेज़ धारा बह रही है, नदियाँ बह रही हैं, उनमें क्या है आपके रथों के टूटे हुए टुकड़े, गज और हाथी और घोड़ों के कटे हुए क्या है अंग हैं वो तैर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पूरे के पूरी 4 पंक्तियों में अतिशयोक्ति आपका अलंकार है। इसके साथ ही में आपके आगे चलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि रक्त से सिंच करके जो समर की यानी कि जो समर माने होता है युद्ध, यानी कि जो रण क्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो आपके नीचे कोस भर तक लाल रंग की हो गई है, ठीक है। विभिन्न वीर योद्धाओं का रक्त बहा है, इसलिए वो नीचे कोस भर तक लाल हो गई है। और ऊपर जो रक्त की तेज़ धारा बह रही है उसमें रथों के टुकड़े, गज और बाजी यानी कि हाथी और घोड़ों के क्या है अंग उसमें तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं, किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी, किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है व्यंग ही तो भाग्य का चाहता था प्राप्त में करना जिसे, तत्व वह कर गत हुआ या उड़ गया। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी, लेकिन इस महाविनाश के बाद भी, इतना महाविनाश महाभारत के युद्ध में हुआ था, युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि इतना विध्वंस हो गया, इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, शेष मेरे हाथ में क्या आया था, ठीक है। अब शेष कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तो मैंने लुटा दिया है, लुट गया है। मेरे अपनों गए, अभिमन्यु गया, 5 पुत्र गए द्रौपदी के, कितने कितने बड़े बड़े वीर योद्धा थे, सो शायद इसमें और काम आ सकते थे सृष्टि के समाज के कल्याण में, लेकिन क्या है वो भी सारे इसमें क्या है समाप्त हो गए हैं। व्यंग ही तो भाग्य, ये हमारे क्या है भाग्य का हमारे ऊपर किया गया व्यंग है, हमारी भाग्य ने ही, हमारी किस्मत ने ही हमारा क्या है मजाक उड़ाया है, ठीक है। चाहता था प्राप्त में करना, जैसे कि मैं जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता था, यानी युधिष्ठिर ने क्या किया था कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका आशीष, समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी कि जब जुए में हार गए थे तब क्या है पांडवों ने क्या है साहब खुद को लगा दिया, द्रौपदी को लगा दिया, ठीक है, तो उनके पास में कुछ भी नहीं बचा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा था भाई केवल हमको क्या है 5 गांव दे दो, हम उसी में क्या है अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि 5 गांव की तो बात छोड़िए, मैं सुई के नोक के बराबर भी इनको जगह नहीं दूंगा। तब क्या है श्री कृष्ण ने वो दूत बन करके आए थे, 5 गांवों की उन्होंने क्या विनती की थी, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। तब उन्होंने अपना है विराट स्वरूप दिखाया था और कहा था कि अब तुम तैयार हो जाओ। तब ये महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो समता प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए मैंने जो युद्ध किया था तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। क्या वो तत्व मुझे मिल गया है, क्या वो वास्तविक सत्य मुझे प्राप्ति हो गई है, या फिर वो मेरे हाथ से क्या है उड़ गया है, छिन गया है। तो ये बात है वो कह रहे हैं, किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष मेरे पास में कुछ नहीं बचा है, ये हमारी किस्मत ने हमारे साथ ही मजाक किया है। मैं जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहता था, सत्य को, न्याय को, ठीक है, समानता को, यानी कि ऐसा राज्य हो जहाँ पर किसी को कोई भी दुख ना हो, ठीक है, धर्म की मैं स्थापना करना चाहता था, ठीक है, धर्मराज मुझे कहा जाता है, लेकिन वह तत्व क्या मुझे प्राप्त हो गया है, लेकिन वो तो उड़ गया है। क्योंकि मैंने देखो महाभारत में मैंने क्या है अपना अधर्म ही करा लिया, ठीक है। मैंने कहा था कि अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, ठीक है, अश्वत्थामा मारा गया, नर था, ठीक है। तो मेरी जो सत्यवादिता थी वो भी मेरी क्या क्षीण हो गई, ठीक है। मैंने अपनों का है पितामह भीष्म का, मैंने अपनों का कुल संहार कर दिया, ठीक है। शत्रुओं में अपनों का सभी भाई थे, तो सबका मैंने संहार कर दिया। तो मुझे क्या है शेष इसमें मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। गुरुओं का, घर वालों का, नाते रिश्तेदारों का सब मैंने क्या है संहार करवा दिया है, ठीक है। तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। तो यहाँ पर है आपके संदेह अलंकार हो जाएगा।
ठीक है, संदेह अलंकार हो जाएगा। चाहता था प्राप्त में करना जिसे, शेष क्या था व्यंग्य हितो भाग्य का। और आपके पूरे इसमें क्या है, ऊपर की 4 पंक्तियों में आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे, कि सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था, कि ये सत्य ही तो बात है कि मैं जिसको मुष्टिगत यानी अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ से, कि मैं जिस बात को शत्रुओं के साथ में मुट्ठी में करना चाहता था, लेकिन शत्रुओं के मारे जाने पर, शत्रुओं के चले जाने पर, सारे कौरवों के मारे जाने पर वे सारे तत्व हैं, शांति स्थापना का विचार, धर्म की रक्षा का विचार है, ठीक है, वो तत्व मेरे हाथ से क्या है, उड़ गए हैं। व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर अब मेरे हाथ में क्या है, केवल व्यंग रह गया है, आत्मग्लानि रह गई है, पश्चाताप रह गया, अफसोस रह गया है। उसको छोड़ करके सारे जो तत्व हैं, ठीक है, जिनको मैंने प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था, वो सारे के सारे उड़ गए हैं। आगे चलते हैं। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, कि ठीक है, ये महाभारत क्या है, बिल्कुल ही क्या है, निष्फल हो गया है, व्यर्थ हो गया है, इसका कोई भी प्रयोजन नहीं है। उफ, ज्वलित कितना गरल में व्यंग है, और ये कितना गरल में यानी कितना जहरीला व्यंग है हमारे पास क्या है किया जा रहा है, कि जिस महाभारत को हमने क्या है, धर्म की स्थापना के लिए जो महाभारत इतना बड़ा हमने नरसंहार किया था, और उसके बाद में हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तो ये देखिए कितना जहरीला ये हम पर व्यंग हुआ है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से, कि हम 5 ही यानी 5 किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर 5 पांडवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। असहिष्णु माने असहनशीलता ने, नरों के द्वेष ने, हमारी शत्रुता ने हो गया संगार पूरे देश का, कि हम 5 पांडवों के बीच में इतनी शत्रुता थी, हमारे अंदर इतनी द्वेष था, इतनी शत्रुता थी कौरवों के प्रति, कि हमारे द्वेष के कारण ही जो पूरा संहार है इस पूरे देश का हो गया है, ठीक है। क्योंकि यदि हम अपने अंदर द्वेष नहीं करते तो फिर ये महाभारत है वो कभी भी नहीं होता। तो इसी कारण है वो हमारा संहार हो गया है। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता, और हम भोगें अहम में राज्य का, ठीक है। अब क्या है, महाभारत का युद्ध हो चुका है, विजय हो चुकी है, तो जो द्रौपदी है उसने अपनी चोटी बांध ली है दुशासन के रक्त से क्या है धो करके, और वो दिव्य वस्त्रों अलंकृत यानी कि आभूषणों से क्या सुसज्जित हो गई है। राजसी वेशभूषा उसने पहन ली है, ठीक है, जो उसकी भूमिका थी यानी पटरानी की जो भूमिका थी, उसने क्या है दिव्य वस्त्रों से वो अलंकृत यानी कि सज धज करके वो आ गई है और सज गई है। और हम भोगें अहम्य राज्य का, और हम अहम्य माने हो जाएगा अभिमानपूर्ण, ठीक है, अभिमानपूर्ण या अहंकार युक्त, ठीक है, कि भाई द्रौपदी ने तो क्या है दिव्य वस्त्र पहन लिए हैं, दिव्य वस्त्र और अलंकृत यानी सुसज्जित हो गई है, और अब हम इस प्राप्त हुए विजित किए हुए राज्य का क्या है अहंकार पूर्ण है, हम क्या है इसका भोग करें, यानी कि हमने कौरवों को मार दिया, अब हम क्या है अहंकार से युक्त होकर के इस राज्य का भोग करें। पुत्र पतिहीना इसी से तो हुई, लेकिन हमारे इस अहंकार के कारण ही, ठीक है, कोटि माताएं करोड़ों नारियां, क्या केवल पुत्र पतिहीना यानी कि पुत्र से और पति से हीन, इसी से कोटि माताएं करोड़ों माता अपने पुत्रों से हीन हो गई, और करोड़ों नारियां अपने पतियों का अपना बलिदान कर दिया, पतियों से क्या है जिन्होंने अपनी मांग का सिंदूर लुटा दिया। क्या वो इसी के लिए था कि जो द्रौपदी है वो क्या है सुसज्जित वस्त्र पहन सके, दिव्य अलंकृत वस्त्र पहन सके, और हम अपने राज्य का अभिमानपूर्ण ढंग से अहंकार युक्त होकर के क्या है भोग कर सके। क्या उन्होंने इसी के लिए अपने पुत्रों का और पतियों का क्या है त्याग कर दिया, ठीक है। तो ये बात है अपनी सोच रहे हैं। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में, कि रक्त से छाने हो, देखिए दोस्तों कितनी भीषणता का वर्णन किया गया कि इतना रक्त बहा था कि रक्त से छाने हो, कि जो सारा राज्य है वो रक्त से छन छन करके क्या है आया है। तो रक्त से छाने यानी चारों ओर है दोस्तों वो रक्त की नदियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो रक्त से छाने हुए इस राज्य को, ऊपर के दोस्तों अलंकार रह गया है आपकी, जैसे द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रांग, ठीक है, तो द्रौपदी दिव्य, कोटि करोड़ों, यहाँ पर आपकी कोटि करोड़ों, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण अनुप्रास नहीं है, ठीक है। तो क्या भोग सकूंगा मैं, तो यहाँ पर आपका प्रश्न अलंकार हो जाएगा वही रक्त से छाने हुए इस राज्य को, कि रक्त से जो इस राज्य छाना हुआ है यानी कि हमने बहुत ज़्यादा बलिदान करके बहुत ज़्यादा खून बहा करके जो ये राज्य पाया है, इस वसुंधरा को पाया है, वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में। तो वज्र होकर यानी कि पत्थर होकर के मैं कैसे भोज, ठीक है। वज्रांग तो दोस्तों यहाँ पर आया है, उसके लिए आया वज्र के जैसे अंग हैं वो भीम के लिए, पविकाय भीम के लिए आया है, ठीक है। वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में, तो इसको मैं पत्थर होकर के कैसे भोग सकता हूँ, बल्कि मैं तो क्या है एक कर्णावान मनुष्य हूँ, ठीक है, मेरा हृदय कोमल है, तो उसको मैं पत्थर होकर के नहीं भोग सकता हूँ, जिसमें इतने असंख्य लाखों करोड़ों माताओं ने अपने क्या पुत्रों का पतियों का क्या है
नारियों ने पतियों का क्या है बलिदान कर दिया है। ठीक है, आदमी के खून में है ये सना, ये जो राज्य है, ये जो विजय किया हुआ ये जो भूमि है वो आदमी के खून में, मानवीय खून में क्या है, रक्त से क्या है संचित है। और इसमें है लहू अभिमन्यु, और इसमें क्या है हमारे अभिमन्यु का, अर्जुन का दोस्तों पुत्र था। ठीक है, अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु। ठीक है, सब आप जानते ही हैं। तो इसमें लहू यानी कि इसमें क्या है अभिमन्यु का खून भी शामिल है। वज्रसा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, और जैसे ही उन्हें दोस्तों अभिमन्यु की बात आई थी तो 5 जो द्रौपदी के अन्य 5 पुत्र मारे गए थे दोस्तों, उनका इन्हें इतना दुख नहीं था। ठीक है, लेकिन जो अभिमन्यु मारा गया था उसको बहुत ज़्यादा है वो दुख हुआ था। अभिमन्यु दोस्तों एक वीर योद्धा था। ठीक है, और उसका बहुत ज़्यादा गुणगान है आपके किया गया है। वज्रसा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, तो इसी समय वज्रसा यानी कुछ पर्वत के समान है, कुछ टूटकर उनकी स्मृति से गिर गया। कि जैसे ही उन्हें अपनी स्मृति में अभिमन्यु की याद आई, अभिमन्यु का उसमें स्मरण आया, तो उनकी स्मृति से कुछ पर्वत सा है वो टूट करके गिर गया। दब गए कौन्तेय, कौन्तेय किसके लिए आया है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, कौन्तेय आया है यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए। तो दब गए कौन्तेय, कौन्तेय यानी कुंती दोस्तों। ठीक है, और कुंती में दोस्तों जब अप्रत्यय लग जाता है, ठीक है, तो उसमें बन जाता है कौन्तेय। ये दोस्तों आपका अपत्यवाचक है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपके मागध, ठीक है, आपके आंजनेय, आपके कौन्तेय। ठीक है, तो ये जैसे आपके ये हो जाएंगे। और ठीक है, तो ये आपके जो आपके प्रत्यय होते हैं उसमें आपका अपत्यवाचक एक भेद होता है जो आपके शब्द के पीछे लगते हैं, यानी कि आपके कीर्तन तद्धित प्रत्ययों में आपका एक भेद होता है अपत्यवाचक, जो कि संतानवाचक होने का बोध कराता है। ठीक है, जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तब आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो कुंती प्लस ए यहाँ पर आ जाएगा कौन्तेय। ठीक है, तो दुर्वह भार से जो युधिष्ठिर हैं, वज्रसा जब उनकी स्मृति में जब अभिमन्यु का उन्हें बोध होता है तो उनकी स्मृति से कुछ वज्रसा यानी कि वज्र यानी किसके लिए प्रयोग हुआ, वज्रसा दुख, पर्वत के समान भारी जो दुख है, विषाद है। तो यहाँ पर है वो जो सारा दृश्य है दोस्तों, यहाँ पर जो स्मृति है वो क्या है, विषाद में यहाँ पर डूबी हुई दिखाई दे रही है। तो वज्रसा यानी विषाद का जो वज्रसा यानी पर्वत के समान है, कठोर जो दुख है वो आकर उनकी स्मृति से क्या गिर गया है। और उसी के भार से दुर्वह यानी जिसका वहन करना, यानी दुर यानी कि बहुत ही कठिन हो, जिसका भार सहना बहुत कठिन हो, उसके नीचे है वो युधिष्ठिर हैं, वो दब गए हैं। दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही, और उसके नीचे ही उनकी वह बुद्धि भी दब गई, यानी कि अब वो बुद्धि है वो कुंद हो गई है, कुंठित हो गई है। खोजती कुछ तत्व रण के बस में, जो अब तक इस युद्ध के बारे में कुछ चिंतन कर रही थी, कुछ विचार कर रही थी, उस रण के भस्म में देख करके कुछ आत्मग्लानि कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी। ठीक है, कुछ तत्वों को वो खोज रही थी, कुछ विचार कर रही थी। अब वो बुद्धि थी, जो विचारशील बुद्धि थी, वो भी अब क्या दब गई है, क्योंकि विषाद का यहाँ पर क्या उद्रेक हो चुका है। अब विषाद में दोस्तों क्या मनुष्य की जो स्मृति है वो कुंदित हो जाती है। ठीक है, जब हम संचारी भाव देखेंगे रस के अंतर्गत, जब आप देखेंगे 33 संचारी भाव होते हैं। जब विषाद होता है तो आदमी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल दोस्तों निर्विचार हो जाता है, कोई भी विचार उसके में नहीं चलता है, कोई भी विचारवान क्षमता है उसके अंदर नहीं रह जाती है। तो ये है खोजती, तो यहाँ पर आपका विषाद नामक संचारी भाव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इतने में तो आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा, इतने चक्कर में मत पढ़ो। तो वहाँ पर जब हम आपका काव्यशास्त्र पढ़ेंगे रस के अंतर्गत तब हम दोस्तों देखेंगे। तो खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में, तो यहाँ पर दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही। तो अब तक जो बुद्धि विचार कर रही थी, विचारशील थी, ठीक है, जिसमें विचार की तरंगें जिसमें क्या है दौड़ रही थी, तो अब वह विषाद अभिमन्यु के क्या है, विषाद से वो क्या है दब गई है। खोजती कुछ तत्व रण में वश में, भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से। तो वज्र सा शून्य सा यहाँ पर दोस्तों आपका वही है उपमा अलंकार। ठीक है, सा सिम सर इस जमीय तुल्य, तो इनको आपको ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, कोई विशेष आपका आएगा तो मैं बताऊंगा। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, तो अब उनका जो हृदय है वो क्या है दोस्तों, दुख और दर्द से इतना भर गया है। यानी अभिमन्यु को आते ही दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके आते किसकी याद आते ही जो युधिष्ठिर का हृदय है वो दुख दर्द से भर गया था, उससे पूरित हो गया था, तो अभिमन्यु की याद आते ही भर गया था। तो भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से। तो दोस्तों देख लीजिए सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके कहीं रटे पिटे नहीं है, आपके सारे के सारे भाव से ही पूछे जाएंगे। यदि आपको इस पूरे के पूरे स्तर का यदि आपको कथा मालूम है तो आप आसानी से उत्तर दे देंगे। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, तो उनका जो हृदय है वो दुख और दर्द से पूरित हो गया। फैन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। अब देखिए इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है। मान लीजिए कि कोई पानी है दोस्तों, ठीक है, पानी होता है और यदि उसमें फैन है, उसमें झाग आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब लगाया जाता है कि वो पानी है गंदा है।
ठीक है। यदि उसमें बुलबुले उठ रहे हैं तो इसका मतलब लगाया जाता है पानी में क्या है, दोष है, कोई ना कोई गंदगी है, इसीलिए उसमें झाग आते हैं, इसीलिए उसमें बुलबुले उठते हैं। लेकिन दोस्तों जो केवल स्वच्छ पानी होगा, बिल्कुल निर्मल पानी होगा, ठीक है, आप वाटर जो आपका फ़िल्टर पानी है आप उसको लीजिए, ना तो उसमें कभी झाग आएगा और ना ही दोस्तों कभी भी उसमें बुलबुला उठेगा। बुलबुला उठना और झाग आना दोस्तों इसी का है कि वो दूषित हो चुका है, जहरीला हो चुका है, गंदा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर का जो हृदय है वो इस प्रकार दुख दर्द से भरा था, इतना जो दुख दर्द है दोस्तों इतना शुद्ध था, इतना विषाद में था, इतना दोस्तों वो उच्च था कि उसमें बिल्कुल भी ना तो कोई झाग है, ठीक है, ना तो कोई इसमें बिल्कुल भी लेश मात्र, ना कोई चिंतन विचार की कोई रेखा है, कोई भी बुलबुला उसमें नहीं उठा, यानी कि वो बिल्कुल क्या है, शुद्ध विषाद है, ठीक है। उसको कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दुख है, बिल्कुल पीड़ा है, सच्ची पीड़ा है। खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ भी, और भी उन्होंने उच्छ्वास कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास बोले सिर्फ वे पार्थ में जाता पिता में पास हूँ। और वे उच्छ्वास होता है दोस्तों लंबी सांस लेकर के, जैसे यूँ करके लंबी सांस भीतर भर करके उच्छ्वास वे बोले, खींचकर उच्छ्वास बोले, लंबी सांस लेकर के वे बोले पार्थ। तो पार्थ है दोस्तों आपका अर्जुन का नाम है, पार्थ कहते हैं, ठीक है। पार्थ आपके अर्जुन को कहा जाता है। अर्जुन के दोस्तों आपके 10 नाम थे। तो मैं जाता पिता में है पास हूँ, तो वे कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं आपको क्या है, मैं अब क्या है पितामह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मेरी बुद्धि है, इन सारे प्रश्नों का जवाब है वो केवल क्या है पितामह भीष्म ही दे सकते हैं, और मेरी बुद्धि है वो कुंठित हो गई है, मैं ज़्यादा सोचूंगा, आत्मज्ञानी अफसोस करूँगा, इसका कोई भी फायदा नहीं है। तो इसलिए क्या है वो बड़ों के पास है वो जाना उचित समझते हैं। तो पितामह भीष्म अभी जिंदे हैं, ठीक है, सरसैया पर वो लेटे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि पार्थ में अब जाता पितामह के पास हूँ। और हर्ष निनाद अंतः शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। और जो विजय पांडवों की जो विजय का क्या है हर्ष का निनाद था वो अंतः शून्य के समान में बिल्कुल लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। और ये बिल्कुल क्या है महासुनसान जो वायु थी उसमें क्या है लड़खड़ा करके क्या मर रहा था, उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं थी, क्योंकि वो जिसके लिए किया जा रहा था वो तो सब क्या है मर गए थे, ठीक है। वहाँ पर उसको सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो निनाद है कभी तो टकरा करके उनके पास आता, फिर वहाँ से जाता, तो इसी तरह वो वहाँ पर महाशून्य में क्या है विलीन हो रहा था। तो ये दोस्तों आपका है वो सर्ग यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है। कोई विशेष इसमें कोई दोस्तों अलंकार वगैरह ऐसा था नहीं, वही उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, 1-2 रूपक अलंकार था, ठीक है। आपको यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा यही प्रश्न पूछे जाएंगे कि द्रौपदी के जो केस हैं कितने साल से खुले थे, मणि है वो किससे छीनी थी, किसने छीनी थी, बजरंग शब्द है, पविकाय शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, युद्ध कौन करवाता है, ठीक है, युद्ध में कौन इतिहास किसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, और आपके किसने स्वप्न देखा था, स्वप्न में 1-2 पंक्तियाँ आई हैं वो दुर्योधन की, ठीक है। इस सिंधु के उस पार कौन पहुंच गया, कौन कह रहा है, तो ये बात है किसकी स्मृति आने पर जो युधिष्ठिर हैं वो गहरे विषाद में डूब गए थे, वो है आपका अभिमन्यु। इस प्रकार के जो प्रश्न मैंने आपको समय समय पर अर्थ करते हुए बताए हैं, तो वही दोस्तों यहाँ पर आने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक बार और मैं आपको बहुत जल्दी आपको थोड़ा सा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो है आज का मैंने जो भी कराया है, जहाँ से है कहाँ से है, तो ये है दोस्तों तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों की जो तीव्र हर्ष की ध्वनि है वो पांडवों के शिविर से जाकर के घूम फिर कर कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में घूम फिर करके क्या है और वो लड़खड़ाती सी हुई जा रही है, और हवा पर एक स्वर निस्सार सा, उसका कोई भी मतलब नहीं है, वो बिल्कुल निरर्थक हो रही है, और वो लौट करके क्या है पांडवों के पास में ही आ रही है जीवितों के कान पर, और वो उन पांडवों के पास पर ही क्या है वहीं पर उनके क्या है दम तोड़ रही है, उन पर व्यंग सा करता हुआ उन पर क्या है व्यंग करते हुए दिखाई दे रही है कि देख लो बाहर तो महासुनसान है, और मैं किसके लिए जाऊँ, किसके पास में जा कर के मैं किसके हृदय को मैं क्या है पीड़ित करूं, क्योंकि जिन लोगों के हृदय को पीड़ित करने के लिए तुम मुझे क्या है प्रकट कर रहे हो, ठीक है, निनाद कर रहे हो, वे सब लोग तो क्या है मर चुके हैं, जा चुके हैं। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है कि इस हर्ष में जो व्यंग छिपा हुआ है उसे कौन समझ सकता है। सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे हैं, सब लोग तो जो विजय का आनंद है उसमें अर्धमृत से हो गए हैं। जय सुरा की सनसनी से चेतना निष्पन्द है कि जो विजय रूपी जो सुरा है उसको पी करके उसको पा करके सभी की जो चेतना है वो बेहोश हो गई है, निष्पन्द हो गई है।
किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में, इस उल्लास से भरी हुई भीड़ के इस जड़ समुदाय में, यानी कि जिनकी चेतना है वो निष्पन्द है। एक ऐसा पुरुष है जो बिकल व्याकुल है, लेकिन वो कुछ भी बोलता नहीं है, पर रो रहा है मग्न चिंता लीन अपने आप में, लेकिन वो अपने आप में ही चिंता मग्न होकर के क्या है, अपने अंदर ही अंदर क्या है, रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है, आंसू बहा रहा है। सत्य ही है तो जा चुके सब लोग हैं, कि ये बात सत्य है कि सब लोग जा चुके हैं। ईर्ष्या, द्वेष और हाहाकार से, शत्रुता से सब लोग हैं जो क्या है, दूर जा चुके हैं। कौरवों के बारे में बात हो रही है। मर गए जो बे नहीं सुनते इसे, वो जो मर गए वे हमारी ध्वनि को नहीं सुन पा रहे हैं। हर्ष के स्वर जीवितों को व्यंग्य, ये जो हर्ष की जो निनाद है, जो ध्वनि है, वो हम पांडवों का ही उपास उड़ाई रही है। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, तो जो इस प्रकार विचार करते हुए एक स्वप्न सा वो देखते हैं कि सुयोधन, यानी कि सुयोधन शब्द है वो किसके लिए आया, तो दोस्तों दुर्योधन के लिए आया। दुर्योधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं। तो ये पंक्ति इसके द्वारा कही गई है, दुर्योधन के द्वारा कही गई है कि ओ युधिष्ठिर, हम तो इस भवसागर से क्या है, सिंधु के उस पार आ गए हैं और तुम उस पार ही खड़े हो। तुम चिढ़ाने के लिए कुछ भी कहो, लेकिन अब हम तुम्हारी कोई भी बात है वो नहीं सुनते हैं। हम वहाँ पर हैं महाभारत, अब हम उस लोक में हैं, अब उस पार में हैं, अब उस तट पर हैं जहाँ पर हमें महाभारत हुआ था नहीं हुआ था यह भी हमें याद नहीं है, उसका कुछ भी बात हमें बुरी नहीं लगती है। जो घटित था सो कभी, जो हमें लगता है कभी घटित हुआ था या नहीं हुआ था, तो यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। मगर जिसका अभी तक कोई भी हमें अर्थ है वो याद नहीं है। आ गए हम पार, तुम उस पार हो, अब हम इस पार आ गए हैं, यानी कि हमें जो हमारी जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो गया है और तुम अभी तक उस पार खड़े हुए हो। तो यह पराजय हुई है, जय किसकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर भी संदेह अलंकार माना जाएगा। तो ये पराजय तुम्हारी है या फिर हमारी पराजय, ये तुम ही देख लो। विजय हमारी है या फिर तुम्हारी है, ये तुम ही देख लो। व्यंग पश्चाताप, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर उपनिषद का दर्शन प्राप्त हुआ है कि ठीक है, वेदों का यहाँ पर क्या है, दर्शन है। जो मोक्ष की प्राप्ति है वो जीवन का परम लक्ष्य है। व्यंग पश्चाताप अंतर्दाह का विजय उपहार भोगो चैन से। तो जो विजय उपहार में तुम्हें, विजय रूपी उपहार में तुम्हें व्यंग मिला है, पश्चाताप मिला, अंतर्दाय मिला है, अब तुम उसका सुख चैन से क्या है, भोग करो। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार रूपक अलंकार हो जाएगा। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा, पांडवों की जो हर्ष की जो ध्वनि है उसका स्वर है वो आपका व्यर्थ ही निरर्थक घूम रहा है। लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, वो क्या है, कुरुक्षेत्र में लड़खड़ा करके क्या है, मर रहा है। यानी कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, पांडवों के पास जाता है, कभी फिर उधर जाता है। इस प्रकार से लड़खड़ा करके वो क्या है, महाशून्य में क्या है, विलीन हो रहा है। और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त था, और युधिष्ठिर क्या है, अव्यक्त जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक रब मन का की व्यापक सुनने का, एक मन की आवाज़ सुन रहे हैं और एक जो बाहर जो महासुनसान है उसकी आवाज़ सुन रहे हैं। रक्त से सिंच कर के समर की मेदनी, और रक्त से सिंच कर की जो कुरुक्षेत्र की जो धरती है वो क्या है, लाल हो गई है, नीचे कोष भर तक लाल हो गई है। और ऊपर की तेज रक्त की धार में रथों के जो टुकड़े हैं, हाथी और घोड़ों के जो अंग हैं वो आपके तैर रहे हैं। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष कुछ भी नहीं बचा है, व्यंग ही है। तो ये तो हमारे किस्मत ने हमारा मजाक उड़ाया है। चाहता था मैं प्राप्त करना, मैं जिसे प्राप्त करना चाहता था वह तो मुझे प्राप्त हुआ ही नहीं है, वह तो मेरे क्या हाथ से चला गया है। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था, ये बात सत्य है कि मैं जिसे अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व। तो कौरवों के साथ मरने पर, शत्रुओं के साथ जाने पर, उनके मरने पर ही मेरे हाथ से वे चले गए हैं। अब मेरे हाथ में केवल व्यंग में पश्चाताप केवल छोड़ करके कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं केवल अफसोस कर सकता हूँ, पश्चाताप कर सकता हूँ, आत्मग्लानि कर सकता हूँ, रो सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। ये जो बड़ा नरसंहार हुआ है, महाभारत का इतना भीषण युद्ध हुआ है, वो व्यर्थ में निष्फल हो गया है। उफ ज्वलित, कितना गरल में व्यंग्य हो रही है, कितना बहुत जहरीला, कितना व्यंग हुआ है कि इतना बड़ा युद्ध किया गया जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वो उद्देश्य प्राप्त ही नहीं हुआ। 5 ही असहिष्णु, तो यहाँ पर पांडवों को दोस्तों किस विशेषण से यहाँ पर अभिषेक किया गया है, तो असहिष्णु के लिए प्रयुक्त किया गया है। कि पूछा जा सकता है कि असहिष्णु किसके लिए, 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से किसके लिए आया है, तो यहाँ 5 पांडवों के लिए आया है कि हम 5 ही इतने असहनशील थे कि हम सहन नहीं कर सके और हमारी द्वेषता से, हमारी शत्रुता कारण ही संहार हो गया पूरे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता, की द्रौपदी हो, यानी द्रौपदी है वो अच्छे वस्त्रों में सज जाए, अच्छे साज सज्जा से क्या है विभूषित हो जाए, और हम भोगें, और हम क्या है अहंकारपूर्ण है वो राज्य का भोग करें। क्या इसी के लिए ही जो हजारों नारियाँ हैं उन्होंने अपने पतियों का बलिदान कर दिया, या जो कोट करोड़ों माताएँ हैं उन्होंने अपने पुत्रों की क्या है बलि दे दी थी। रक्त से छाने हुए इस राज्य को यहाँ पर युद्ध की भीषणता का क्या वर्णन किया गया है कि रक्त से जो छन करके जो राज्य हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि जिसमें असंख्य नरों का बलिदान हुआ, योद्धाओं का क्या बलिदान हुआ है, उनके रक्त से छन करके इस राज्य को वज्र हो सकूंगा कैसे भोग में, पत्थर होकर के मैं कैसे भोग सकता हूँ। यानी यदि मैं पत्थर होता तो ही मैं दोस्तों यहाँ पत्थर भी नहीं भोग सकता है। आदमी के खून में है यह सना, ये मानव खून से सिंचित यह राज्य है, और इसमें है लहू अभिमन्यु का, और उसमें क्या है लहू अभिमन्यु का भी मिला हुआ है।
तब जैसे ही उन्हें अभिमन्यु की बात आती है तो इनकी स्मृति में क्या है, विषाद आ जाता है, गहरा दुख छा जाता है। वज्रसा कुछ टूट कर स्मृति में गिरा और उनकी क्या है, वज्रसा यानी पत्थर सा यानी पर्वत के समान कुछ टूट करके उनकी स्मृति से क्या है, गिर गया है और दब गए। कौनते दुर्व्यवहार से, और उस यानी कि जो भार सहा नहीं जा सकता ऐसे दुर्वह भार से क्या है, कौनते यानी जिसके यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए आया है, तो युधिष्ठिर ऐसे बाहर से क्या है, दब गए थे। और उनकी जो बुद्धि अभी तक क्या है, चेतन थी, जो विचार कर रही थी, युद्ध के परिणाम के बारे में सोच रही थी, वो युद्धि भी अब क्या है, कुंद हो गई है, दब गई है। खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में, जो रण के यानी महाभारत के युद्ध के बाद में उस रण के भस्म में से जो क्या है दोस्तों, देखिए महाभारत के बाद में केवल कुछ नहीं बचा, क्या है, भस्म बची है। ठीक है, तो उस भस्म में से भी जो कुछ तत्व हैं खोज रही थी, क्या शायद कुछ उपयोगिता के तत्व खोज रही थी, वो बुद्धि एवं क्या उनकी बिल्कुल कुंठित हो गई है। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, अब उनका हृदय है ऐसे दुख दर्द से भर गया है, यानी कि देखो यहाँ पर दोस्तों दुख दर्द की क्या है, बिल्कुल स्वच्छता का, यानी कि बिल्कुल ऐसा उसमें लेस मात्र भी दोस्तों उसमें क्या है, बिल्कुल भी उसमें क्या है, कोई भी उसमें गंदगी नहीं है, कोई भी उसमें अन्य भाव नहीं है, शुद्ध है, दुख दर्द है, विषाद आ गया पूरा। विषाद जब होता है पूरा दोस्तों वहाँ पर मरण की सी स्थिति हो जाती है। फेन या बुदबुद नहीं उसमें, क्योंकि उसमें ना तो कोई फेन उठता है, ना कोई झाग आता है, नहीं उसमें कोई बुलबुला उठता है। खींचता उस बाद सिर बोले में, और फिर एक लंबी सांस लेकर के उन्होंने इस तरह फितना कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं जाता पिता में पास हूँ, मैं जाता पिता में पास हूँ। किसने कहा था, किससे कहा था, ये आपको बताना चाहिए। और हर्ष निनाद अंत शून्य सा, और जो हर्ष की जो ध्वनि थी अंत शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा वायु में, वो अंदर के शून्य के समान है, वो लड़खड़ा करके मर रहा, वायु में ही लड़खड़ा करके क्या है, विलीन हो रहा था। तो ये दोस्तों आपका कुरुक्षेत्र है। आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा दोस्तों समझाने का प्रयास किया है। और यदि आपकी कोई पंक्ति ऐसी है नहीं आई हो समझ में, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में लिख करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों आप फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप 10-5 दिन होंगे तो फिर आपको शायद सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आप एक बार निकलवा लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ, जो मोस्ट है उसको आप क्या है वहाँ पर लिखते चलिए। तो 1-5 मिनट में ही आपका क्या है पूरा का पूरा रिवीजन हो। एक बार आपने देख लिया 5 मिनट में ही आपका रिवीजन हो जाएगा, क्या क्या इसमें मोस्ट है, जो भी इससे क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, विश्वास बनाए रखिए। ठीक है, तो मैं इसके क्वेश्चन है आपके लिए टेलीग्राम पर भेज दूँगा। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम के हिंदी हब ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगले कवि के साथ में। अब हम दोस्तों एक साथ सारे पद्य के कवियों का क्या है अध्ययन करेंगे, यानी इसके बाद में कामायनी वगैरह है, सारी गद्य की रचनाएं जैसे आपकी लहरों के राजन से पूरी हो गई है, आपका खून का टीका है पूरा हो गया है, चारों कहानियाँ आपकी पूरी हो गई हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य की जो किताब थी 11वीं-12वीं वाली वो भी मैंने करा दी है। साहित्य इतिहास के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, वो भी आपके चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपका थोड़ा सा आपका सिलेबस पे थोड़ा कमांड आ जाएगा उसके बाद में दोस्तों उनकी गति है वो, क्योंकि जब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है तब तक दोस्तों क्वेश्चन करना कोई भी सही नहीं है। तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, साहित्य क्वेश्चन आपके लिए इतने आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही ना लें। और अब हम दोस्तों जल्दी से जल्दी है आपकी कामायनी आ जाएगी। कामायनी 2 दिन में 2 भागों में आपकी 3 या 4 भागों में आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद में आपके बिहारी हैं, सूरमल मिश्रण है, मीरा है, कबीर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम इस महीने में दोस्तों यहाँ पर पूर्ण कर देंगे। काव्य शास्त्र है दोस्तों, अगले महीने में काव्य शास्त्र और आपका साहित्य है वो आपका दोस्तों पूर्ण हो जाएगा। फिर आपकी ग्रामर बचेगी। ग्रामर को भी दोस्तों जल्दी से जल्दी आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, उतनी ही दोस्तों मेरी गति रहेगी जितनी आपकी गति रहेगी। आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, और अच्छी तरह से दोस्तों जहाँ पर भी हैं डट करके तैयारी करें, बार बार चीज़ों को रिवीजन करें, पहले पेपर की तरफ भी ध्यान दें जिससे कि आप सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।